चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का रेशनल नंबर जो कि चैप्टर नंबर 1 दिया हुआ है, क्लास 9 का नंबर सिस्टम जो कि चैप्टर नंबर 1 है क्लास 9 में, और क्लास 10 में क्या दिया हुआ है, रियल नंबर। ठीक है, अब ध्यान देना तीनों क्लास में कॉमन टॉपिक है जिसका नेम क्या है, रियल नंबर, नंबर सिस्टम और रेशनल नंबर। ठीक है, अब आप ये बताएं तीनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, नंबर दिख रहे हैं आपको। तो अब देखो यहाँ पे रेशनल नंबर में से हमने कॉमन क्या निकाला, नंबर, नंबर सिस्टम में भी कॉमन क्या आ गया, नंबर, और रियल नंबर में भी कॉमन क्या आ गया, नंबर्स। आई बात समझ में। बेसिक जो है वो तीनों का क्या है, सेम है, क्वेश्चन अलग अलग हैं तो क्वेश्चन अपन अलग अलग करेंगे। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना जब इन तीनों में हमने कॉमन निकाला नंबर, तो आपको ये तो पता ही है कि मैथ्स में नंबर क्या होते हैं, पता है ना नंबर क्या होते हैं। आप ये बताइए कि मैथ्स में नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो से। नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो से। तो हमें ये तो पता चल गया कि जो नंबर हैं वो मैथ्स में स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से। आई बस सन में मैथ्स में जो नंबर हैं वो स्टार्ट होंगे ज़ीरो से, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये कंटिन्यू चलते रहते हैं। स्टार्टिंग तो होती है ज़ीरो से बट ये कंटिन्यू चलता रहता है और इसकी कोई लिमिट नहीं होती। आगे बात में क्या बोला मैंने, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अपन यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि मैक्सिमम नंबर सर ये होता है, मैक्सिमम नो लिमिट। आई बात में। और अगर मिनिमम की भी बात करें तो नो लिमिट। ऐसा नहीं कह सकते सर ज़ीरो है, क्योंकि माइनस में भी तो नंबर होते हैं। आई बात में। अभी तो मैंने आपको समझाने के लिए क्या लिख दिया कि ज़ीरो से स्टार्ट होंगे और कंटिन्यू चलते रहते हैं। ठीक है, अभी अपन ने पॉजिटिव की बात की, अब धीरे धीरे अपन आगे बात करेंगे। अब सुनो, अब इनमें क्या होता है, नंबर तो हमने पता कर लिए कि स्टार्टिंग कहाँ से, ज़ीरो से। अब इसमें क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं, मतलब नंबर के भी अलग अलग क्या होते हैं, नेम होते हैं। अब ध्यान देना इसमें अपन बात करते हैं फर्स्ट नंबर की, फर्स्ट नंबर की जिसका नेम है नेचुरल नंबर्स। आई बात समझ में। फर्स्ट नेम हम क्या देख रहे हैं, नेचुरल नंबर। ध्यान रखना नेचुरल नंबर का सिंबल जो है वो होता है एन। आई बात समझ में। अब क्वेश्चन ये उठता है सर एन कहाँ से लाए, नेचुरल नंबर का जो फर्स्ट लेटर है ना वहाँ से हमने क्या ले लिया, इसका सिंबल ले लिया और सिंबल क्या बन गया, इसका एन बन गया। यहाँ तक क्लियर है। नेचुरल नंबर का सिंबल क्या होता है, एन होता है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आप ध्यान रखना नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर का मतलब ये होता है कि अगर मैंने आपको ये बोला कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं आप काउंट करके बताओ, तो काउंटिंग कैसे करोगे, 1 2 3 4 ऐसी काउंटिंग होगी। क्या ऐसे काउंटिंग होगी क्या, 0 1 2 3 नहीं होती है। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। तो नेचुरल नंबर भी हम जो है स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये चलता रहेगा और ये इन्फिनिट टाइम तक चलेगा। आई बस समझ में मैंने क्या बोला। तो नेचुरल नंबर को हम एक और नाम से बोलते हैं जिसका नाम क्या है, काउंटिंग नंबर। ये ध्यान रखना, ठीक है। आप अलग से नोट कर लेना कि नेचुरल नंबर को अपन काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं और काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से, इसलिए हमने 1 से स्टार्ट किया। और नंबर तो पता ही है, नो लिमिट, कोई लिमिट होती नहीं है, तो ये इन्फिनिट टाइम तक चलते रहते हैं। आई बस समझ में। अब सुनो, इसका एक और सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आप ध्यान रखना। अब सुनो, सेकंड पार्ट पढ़ने से पहले अपन इसके नेचुरल नंबर की पार्ट देख लेते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर के अंदर ही आता है ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, ओड नेचुरल नंबर्स। आई बस समझ में। मैंने आपको क्या बोला कि नेचुरल नंबर के अंदर एक और नंबर आता है जिसका नाम क्या है, ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, अब उसके बाद में वैसे तो इसके क्या कहते हैं, 4 पार्ट हैं। नेचुरल नंबर के कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट है। 4 पार्ट में से अभी अपन बात कर रहे हैं 2 पार्ट की, अपन बात कर लेते हैं। एक होता है इवन नेचुरल नंबर्स। आई बात समझ में। क्या बोला मैंने, एक होता है ओड नेचुरल नंबर और एक होता है इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, अब पहले अपन इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ये दोनों मैंने इसलिए लिखे क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, अपोजिट होते हैं। ध्यान रखना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नेचुरल नंबर की।
किसकी बात कर रहा हूँ? नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर जो हैं वो कहाँ से स्टार्ट हैं? 1 से। तो ओड और इवन भी हमें कहाँ से सोचना है? 1 से। आप ये मत बोलना सर जीरो कहाँ चला गया, जीरो की बात कर ही नहीं रहे हैं अपन किसकी बात कर रहे हैं? 1 से लेके, क्योंकि नेचुरल नंबर है। अब आप देखो ओड नंबर और इवन नंबर, इसका मतलब ये होता है ऐसे नंबर जो 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएं वो तो होते हैं इवन नंबर, और ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो वो होते हैं ओड नंबर। समझ गए क्या बोला मैंने? अब इधर देखो आप, इसमें ओड नंबर की अपन ने बात कही तो 1 क्या 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, तो ये कौन सा हो गया? ओड नंबर। नेक्स्ट अपन आते हैं 2 पे। 2 से डिवाइड हो जाता है तो ये हमारा कौन सा नंबर हो गया? इवन। आगे मैंने आपको बोला 3, 2 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है, तो ये हमारा कौन सा हो गया? ओड नंबर। 4, 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है तो कौन सा हो गया हमारा? इवन। 5 क्या 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, तो 5 यहाँ हो गया। 6 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है तो ये हो गया। 7 नहीं होता है, ये हो गया। अब आपको पता चल रहा होगा जब 1-2 नंबर अपन फाइंड कर लेते हैं ओड और इवन में, फिर क्या होता है? एक एक का गैप हो जाता है। मतलब 1, 3, 5, फिर 6 छोड़ के 7, फिर ऐसे करके ये चलता रहता है। 9, 10, 11, फिर 13। ये हमारा क्या हो जाएगा? ओड नंबर। और इवन नंबर क्या हो गया? फिर 8, 10, 12, ऐसे करके ये चलता रहेगा। आगे बात समझ में? ठीक है, ये तो हमारा क्या क्लियर हुआ कि ओड नंबर क्या होता है और इवन नंबर क्या होता है। जनरली बोला जाता है ओड नंबर और इवन नंबर, लेकिन ध्यान रखना ये नेचुरल नंबर का पार्ट होता है, इसलिए अपन बोलते हैं ओड नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर। क्लियर आपके? ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। आगे सुनना, इसमें थर्ड की अपन बात करते हैं तो एक होता है प्राइम नंबर या प्राइम नेचुरल नंबर। ठीक है, इसमें अपन लिख देते हैं प्राइम नेचुरल नंबर्स। आई बात समझ में? अब किसकी बात कर रहे हैं अपन? प्राइम नेचुरल नंबर। और एक और नंबर इसमें आ जाता है जिसका नेम है कंपोजिट नेचुरल नंबर्स। आई बात समझ में? अब इन दोनों को अपन क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। ध्यान देना, अब इसमें प्राइम की बात कर रहे हैं और अपन कंपोजिट की। ये तो आपको पता है ना कि ये किस में से निकले? नेचुरल में से। तो अपन जो सोचेंगे वो 1 से लेके ही सोचना है, हमें 0 को इन्वॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि नेचुरल नंबर जो हैं वही देखेंगे अपन, है ना। प्राइम नंबर, अब आप ध्यान देना, मैं 2 बातें आपको बोलता हूँ। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो खुद की टेबल में ही आए वो तो होते हैं प्राइम नंबर, और कंपोजिट नंबर जो खुद की टेबल के साथ साथ किसी और टेबल में भी आ जाएं वो होते हैं कंपोजिट नंबर। समझ गए? ऐसे नंबर जो खुद की टेबल में आए प्राइम नंबर, ऐसे नंबर खुद की टेबल के साथ साथ किसी और टेबल से भी डिवाइड हो जाते हैं तो वो होते हैं कंपोजिट नंबर। या फिर ऐसा बोल दूं कि ऐसे नंबर जिसके कितने फैक्टर हो? 2 फैक्टर हो, जिसके ओनली 2 फैक्टर हो प्राइम नंबर, और 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो वो होते हैं कंपोजिट नंबर। समझ गए? दोनों बातें, अगर खुद की टेबल में डिवाइड हो तो प्राइम नंबर, या ऐसे बोल दो जिसके कितने फैक्टर? ओनली 2 फैक्टर, 2 फैक्टर हो तो प्राइम नंबर, और किसी और टेबल से डिवाइड हो जाते हैं कंपोजिट नंबर। और या फिर ऐसा बोल दो 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो होते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, सुनो इधर। अब क्वेश्चन उठता है 1। ध्यान रखना, 1 क्या है? एग्जेम्पशन है। 1 एग्जेम्पशन है। 1 का मतलब ये होता है कि 1 अगर मैं 2 के नीचे 1 लिखता हूँ तो 1 ऐसा है सब में डिवाइड हो ही जाएगा, और 1 के 1 ही फैक्टर होते हैं। भाई 1 किसी और टेबल से होता है क्या? 1 के एक ही फैक्टर होते हैं। जब एक ही फैक्टर होते हैं ना तो इसकी डेफिनेशन में आता है ना इसकी डेफिनेशन में, तो 1 को ना तो प्राइम में लिखोगे ना अपन कंपोजिट में लिखेंगे, तो 1 को छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि एग्जेम्पशन है। 1 तो सबसे डिवाइड हो ही रहा है, और 1 के ना तो 2 फैक्टर हो रहे हैं ना 2 से ज़्यादा हो रहे हैं, ओनली 1 फैक्टर ही होते हैं, तो वो प्राइम और कंपोजिट में नहीं लिखा जाता। ठीक है, अब सुनो, 1 को रहने दिया, अब अपन बात करते हैं 2। अब आप ये बताओ 2 ऐसा नंबर है जो खुद की टेबल से ही होता है कि किसी और से भी होता है? नहीं होता है। 2 मैंने आपको क्या बोला? अगर 2 फैक्टर हैं तो आप बोलोगे सर 2 के 2 फैक्टर कहाँ हो रहे हैं? 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 1 से भी तो डिवाइड होता है।
1 से भी होता है, तो कितने फैक्टर हो गए? 2 हो गए। 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी हो रहा है, तो ये हमारा कौन सा नंबर हो गया? प्राइम। ठीक है, 3 1 से भी होता है और 3 से भी होता है, कितने फैक्टर? 2 फैक्टर, तो ये भी हमारा क्या हो गया? प्राइम नंबर। नेक्स्ट 4 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है ना 4, तो मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं तो कंपोजिट। आगे बात समझ में, मैंने आपको ये बोला 5 1 से डिवाइड होता है और 5 से डिवाइड होता है, जब 2 फैक्टर ही होते हैं तो वो होता है हमारा प्राइम नंबर। मैंने बोला 6 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 6 से भी होता है, इतने सारे फैक्टर, मतलब कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर। 7 1 से होता है और 7 से ही होता है, कितने फैक्टर? 2 फैक्टर, 2 फैक्टर है तो प्राइम नंबर। फिर बोला 8 क्या है? कौन सा नंबर? कंपोजिट। कंपोजिट कैसे हुआ? क्योंकि 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, 8 से भी होता है, 1 से भी होता है, इतने सारे फैक्टर, तो कौन से हो गए? कंपोजिट। ठीक है, आगे बताना 9 कौन सा है? प्राइम या कंपोजिट? 9 कंपोजिट है, 9 कंपोजिट है, प्राइम नहीं होगा, कंपोजिट है ना, क्योंकि 1 से भी होता है, 3 से भी होता है, 9 से भी होता है, तो कौन सा हो गया? कंपोजिट। 10 कंपोजिट, 2 से भी होता है, 1 से भी हो रहा है, 5 से भी, 10 से भी, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर दिखें तो क्या कर दो? कंपोजिट कर दो। 11 सिर्फ 2 फैक्टर है, कितने? 2 फैक्टर है ओनली, 1 और 11, तो यहाँ पे ये हो गया 12 अपना कंपोजिट। टेबल याद होंगे तो फैक्टर अपन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 11, देन 13 14 कंपोजिट। ठीक है, ऐसे करके ये नंबर चलते रहते हैं। आगे बसन में मैंने क्या बोला? क्लियर आपके? तो ये चीज़ ध्यान रखना, नेचुरल नंबर में 4 पार्ट होते हैं। एक तो होता है ओड नेचुरल नंबर, नेक्स्ट होता है इवन नेचुरल नंबर, थर्ड होता है प्राइम नेचुरल नंबर, फोर्थ होता है कंपोजिट नेचुरल नंबर। आई बसन में? तो ये कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखो, सुनो, अब इसमें क्या है, अगर ये पूछा जाए कि ओड नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है? 1। क्वेश्चन उठ गया ना इसमें से कि ओड नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? 1 है। अगर पूछा जाए हाईएस्ट बताओ, तो हाईएस्ट तो कोई है ही नहीं, इन्फिनिट टाइम चलता रहता है। ठीक है, इवन में पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट बताओ, 2। आई बसन में? अगर प्राइम नंबर में पूछा जाए तो स्मॉलेस्ट 2, कंपोजिट में पूछा जाए स्मॉलेस्ट 4। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। आई बसन में? इनमें से क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हमारे बन सकते हैं। आई बसन में? अब एक बात सुनो, अगर मैं प्राइम नंबर को देखता हूँ तो प्राइम नंबर को देखने पे मेरे को ये पता चल रहा है कि सब तो मेरे ऑड नंबर आ रहे हैं, लेकिन 2 ही ऐसा है जो इवन नंबर आ रहा है। तो एक और क्वेश्चन उठ गया। क्या उठा क्वेश्चन? कि भाई प्राइम नंबर में 2 ही ऐसा एकमात्र नंबर है जो इवन नंबर है, बाकी सब हमारे ऑड नंबर है। समझ गए क्या बोला मैंने? तो प्राइम नंबर में 2 इवन है, बाकी सब देख लो क्या चल रहा है? ऑड नंबर चल रहा है। आई बसन में? तो ये हमारे क्या हो गए? 4 पार्ट हो गए। क्लियर? अब आगे सुनो, आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेचुरल हो गया फर्स्ट, सेकंड बात करते हैं अपन होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स। अब सुनो, क्वेश्चन रेज ये होता है कि सर इनमें आपने सिंबल तो बताया नहीं। सिंबल इसलिए नहीं बताए गए क्योंकि ये सब किसके अंदर आ रहे हैं? नेचुरल नंबर के। और नेचुरल नंबर का सिंबल अपन देख चुके थे, क्या था? एन। तो हर एक का सिंबल नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर का सिंबल क्या हो गया था? एन हो गया था। अब सुनो, अब इसमें क्या होता है, होल नंबर की अपन बात करें, होल नंबर में फर्स्ट लेटर आपको क्या दिखाई दे रहा है? डब्ल्यू। तो इसका सिंबल क्या हो गया? डब्ल्यू। आई बसन में? डब्ल्यू मतलब होल नंबर। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, होल नंबर का मतलब ये होता है कि पूरे नंबर कब हो जाएंगे? भाई नेचुरल में तो कहाँ से स्टार्ट किया? 1 से। पूरे नंबर तब हो जाते हैं जब अपन 0 भी उसमें लगा दें। इंक्लूड किसको कर देंगे अपन? 0 को। तो 0 को इंक्लूड कर दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? होल नंबर। आई बात समझ? समझ गए? तो 1 से स्टार्ट किया था तो वो नेचुरल नंबर था, और 0 को भी हमने इंक्लूड कर दिया तो ये क्या हो गया हमारा? होल नंबर।
आई बात समझ में। तो ये हमारा होल नंबर इतना सा था, नेचुरल नंबर के पार्ट हमारे इतने थे और होल नंबर में ये कंप्लीट हो गया। क्लियर? ठीक है, कहने का मतलब ये जितने भी हमने नंबर लिखे थे ये हमारे सब क्या थे, होल नंबर। क्लियर आपके? अब सुनो, नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट नंबर का नाम है इंटीजर्स नंबर। ठीक है, अब सुनो, इंटीजर्स का मतलब ये होता है कि जैसे पहले तो अपन बात करें सिंबल क्या है इसका, है ना। तो सिंबल आप देख लो, यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या दिखाई दे रहा है, आई। सब में से अपन क्या निकाल रहे हैं, फर्स्ट लेटर जो है ना उसमें से ही क्या निकल रहा है, सिंबल निकल रहा है इसका। तो सिंबल यहाँ पे अपन लिख देते हैं आई। ठीक है, अब एक और चीज़ ध्यान रखना, हर एक बुक में, अलग अलग बुक में क्या है, अलग अलग सिंबल दे रखे हैं। अलग अलग बोले तो दो सिंबल की बात होती है, आई तो है फर्स्ट लेटर से ले लिया, एक और होता है जेड करके भी शो होता है। आई बात समझ में, आई भी लिख सकते हैं और जेड भी लिख सकते हैं। ये तो हमारा क्लियर हो गया कि आई तो अपन कहाँ से लाए, फर्स्ट लेटर से। अब क्वेश्चन रेज क्या हुआ कि सर जेड कहाँ से लाए। जेड जर्मन में एक वर्ड है जेहलिन करके, जर्मन में जो है ना वर्ड कौन सा है, जेहलिन करके। तो जेहलिन अपन वहाँ से जेड लेके आए। आई बात समझ में, जर्मन का वर्ड है जेहलिन, वहाँ पे जेहलिन यूज़ होता है, तो वहाँ से अपन क्या लेके आ गए, जेड लेके आ गए, इसलिए जेड यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। आई बात समझ में। अब सुनो, अब एक चीज़ ध्यान देना, इंटीजर नंबर में अपन ने 0 से लगाकर सब नंबर पढ़ लिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर सब हो गए, अब ये इंटीजर नंबर में अपन क्या लिखेंगे, मतलब प्लस की सभी चीज़ें अपन ने लिख दी। अगर अपन जाते हैं माइनस में, किस में, माइनस में जाते हैं, तो माइनस में जाने के लिए अपन यूज़ करेंगे इंटीजर नंबर, क्योंकि आपने देखा होगा मैथ्स में प्लस में भी आंसर आता है और माइनस में भी आ रहा है। अगर माइनस में आता है तो वो नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर। क्या होता है, इंटीजर नंबर। ठीक है, अब सुनो, पॉजिटिव में भी इन्फिनिट टाइम तक चलते हैं, नेगेटिव में भी इन्फिनिट टाइम तक चलते हैं, ये तो पता है ना आपको। माइनस में भी नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं होती। जैसे अपन देखते हैं माइनस में आ गया माइनस इन्फिनिट, फिर ऐसे करके माइनस से अपन चलते रहेंगे तो कहाँ तक पहुँचेंगे, पॉजिटिव में। पॉजिटिव में तो जैसे माइनस से अपन चलते जा रहे हैं पॉजिटिव में जाने के लिए, फॉर एग्जांपल -3, देन -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3 ऐसे करके चलता रहेगा और ये इन्फिनिट टाइम तक चल जाएगा। समझ गए क्या बोला मैंने? तो ये नंबर हमारे कौन से नंबर होते हैं, इंटीजर नंबर। कौन सा नंबर है, इंटीजर नंबर। आगे बात समझ में, क्या बोला मैंने, माइनस वाले नंबर और प्लस वाले नंबर अगर आ जाते हैं तो वो होते हैं हमारे इंटीजर नंबर। अब इसमें से क्वेश्चन क्या उठता है, सुनो, माइनस में या प्लस में मैक्सिमम नंबर की नो लिमिट है क्या, कुछ नहीं है। अब एक चीज़ ध्यान रखो, मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, सॉरी यहाँ 0 नहीं, 1 से लेके अपन कंटिन्यू चलते जा रहे हैं, दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 कंटिन्यू। तो इसको तो बोलते हैं अपन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। आई बस में। और अगर मैं माइनस की ये बात करता हूँ, ठीक है, माइनस की ये बात की जा रही है, तो ये होते हैं हमारे कौन से नंबर, नेगेटिव इंटीजर। आई बसन में, क्या बोला मैंने, माइनस वाले को तो अपन बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव वाले को बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर 0 को अपन क्या बोले। ठीक है, 0 को ध्यान रखना, ना तो पॉजिटिव में काउंटिंग है ना नेगेटिव में काउंटिंग है। मैं बोलूँ पॉजिटिव नंबर बताओ तो आप बताओगे 1 2 3 4, नेगेटिव बताओ तो -1 2 3 4। ठीक है, ये क्या होता है, एक न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल होता है, मतलब 0 को ना तो पॉजिटिव में रखा गया है ना नेगेटिव में रखा गया। आई बात समझ में, इसको अलग से यूज़ करेंगे कि भाई 0 यूज़ हो रहा है। आगे बात समझ में, तो ये हमारे नंबर कौन से हो गए, इंटीजर नंबर। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। सुनो, अब इसमें क्या होता है, इंटीजर हम सीख गए। अब एक बात बताओ, जब अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं, प्लस में नंबर आते हैं या माइनस में आते हैं, सब काम हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर अब कौन से नंबर बचे जो आगे अपन लें। तो आपको पता होगा फ्रैक्शन में भी तो नंबर आते हैं फ्रैक्शन में। तो जब फ्रैक्शन में आते हैं उसको कहा जाता है रैशनल नंबर्स। आई बात समझ में, फ्रैक्शन में भी नंबर आते हैं तो उसको क्या बोलेंगे अपन, रैशनल नंबर।
अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि सर इसका सिंबल क्या हुआ, फर्स्ट लेटर आर है तो क्या आर ले लें अपन, आर अपन नहीं ले सकते, हर एक का कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। इसका ये है, इसका होता है क्यू, क्वेश्चन अपन डिवाइड करते हैं ना, जब अपन फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, फ्रैक्शन का मतलब डिवाइड कर देना, और जब डिवाइड करते हैं तो आंसर जब आता है तो अपन नहीं बोलते हैं क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन आया मतलब इसका सिंबल क्या होता है, क्यू होता है। आई बात समझ में, ठीक है। अब सुनो, इसमें दो पार्ट होते हैं। अगर अपन रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, सुनना ध्यान से, रेशनल नंबर की अपन बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, दो पार्ट हैं। अब दो पार्ट में क्या है, फर्स्ट अपन बात करते हैं ऐसे नंबर जिसको p बाई क्यू में लिख सकें, p और q एक नंबर की तरह। आई बात समझ में। अब ये मत सोचना कि सर p क्या लिखा है आपने और q क्या लिखा है, आप a अपॉन b भी लिख सकते हो, समझ गए। ये क्या है, एक नंबर है जो ये शो करते हैं कि ये किस में लिखा जाएगा, फ्रैक्शन में लिखा जाएगा। समझ गए क्या बोला मैंने। अब सुनो, इसमें एक और चीज़ होती है, q नॉट इक्वल टू 0। क्या होगा, q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब फ्रैक्शन में अपन लिखते हैं तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को अपन डिनोमिनेटर कहते हैं। तो सीधी सीधी लैंग्वेज में अपन ये बात करें कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए मैंने क्या बोला, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि एग्जाम्पल कौन से हैं इसके। सुनो, इसमें एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं तो इसमें मैंने लिखा 22/7। क्या लिखा, 22/7। आपको दिख रहा है अपॉन की फॉर्म में, तो लिख सकते हैं अपन, ठीक है। मैंने लिखा 0/2। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला 0 नहीं होना चाहिए, मैंने ये बोला Q 0 नहीं होना चाहिए, P 0 हो सकता है। समझ गए, P 0 हो सकता है बट नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज़, मैं लैंग्वेज पूरी नहीं लिख रहा हूँ, आप समझना। P और Q, इसमें एक लैंग्वेज होती है, P एंड Q आर इंटीजर नंबर। क्या होता है, P एंड Q आर इंटीजर नंबर। तो यहाँ पे P और Q कौन से नंबर होंगे, इंटीजर। अब इंटीजर पे आप आ जाओ, मतलब प्लस वाले भी और माइनस वाले भी, तो मतलब ये प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। तो देखो लिखते हैं अपन, मैंने लिखा -5/2। समझ गए, माइनस में अपन लिख सकते हैं। आगे बात समझ में, ऐसे बहुत सारे अपन नंबर लिख सकते हैं जो फ्रैक्शन में हो और प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं, क्योंकि P एंड Q आर इंटीजर नंबर। जैसे मैंने लिखा 5, ठीक है। अब आप बताओ ये रेशनल है कि इरेशनल, ये रेशनल नंबर है। कैसे, डिवाइड में कुछ नहीं होता है तो अपन 1 लिख सकते हैं। समझ गए, तो ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर। आई बात समझ में। तो फर्स्ट पार्ट हमने क्या देखा, ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन में अपन लिख सकते हैं, वो तो कौन सा हो गया, रेशनल नंबर। सेकंड अब समझना, सेकंड में एक होता है प्रॉपर रूट, ठीक है। क्या होता है, प्रॉपर रूट। अब क्वेश्चन रेज हुआ कि प्रॉपर रूट है क्या। सुनो, प्रॉपर रूट का मतलब ये होता है कि ऐसे रूट में जो नंबर हो जिसका अपन स्क्वायर कर सकते हो या जिसका रूट अपन निकाल सकते हो, वो तो होते हैं प्रॉपर रूट। जिसका स्क्वायर ही नहीं आता, मैंने बोला रूट में 72, तो आप बोलो सर ये तो किसी का स्क्वायर ही नहीं होता है। नहीं होता है मतलब वो रेशनल में नहीं आएगा, ठीक है। देखो कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला रूट में 49, पता है ना आपको किसका स्क्वायर है, 7 का। समझ गए। मैंने बोला आपको रूट में 81, किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 9 का। तो 9 का स्क्वायर है तो ये प्रॉपर रूट है। मैंने बोला रूट में 121, क्या है, 11 का। स्क्वायर अगर याद है तो अपन कर सकते हैं 11 का, तो ये कौन सा हो गया हमारा, रेशनल नंबर हो गया। आई बस में, क्योंकि 11 का स्क्वायर हो गया, 11 के नीचे कुछ नहीं है तो अपन 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर। समझ गए। तो रेशनल नंबर में हमने क्या देखा कि 2 कैटेगरी होती हैं, एक तो P/Q फॉर्म में लिख सकें और एक और प्रॉपर रूट अपन निकाल सकें। अगर ऐसा कर सकते हैं तो हमारा क्या हो गया, हमारा रेशनल नंबर। क्लियर है। अब सुनो, वैसे रेशनल नंबर में से ही आते हैं, तो अब अपन बात करते हैं 5th नंबर पे, जिसका नेम है इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें वही सेम प्रोसेस। इरेशनल में सिर्फ इतना सा समझ लो, जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है, बस इतनी सी लैंग्वेज है। जो रेशनल नहीं है वो
इरेशनल है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझना इधर। फर्स्ट की अपन बात करें P/Q जो अपन ने लिखा था, सेकंड की अपन बात करें, सेकंड में अपन ने क्या लिखा, प्रॉपर रूट। आई बस में। अब P/Q में अपन नहीं लिख सकते, उसमें तो लिख सकते हैं, इसमें नहीं लिख सकते, तो कौन सा हो गया, इरेशनल। प्रॉपर रूट भी इसमें नहीं हो तो इरेशनल। समझ गए। एग्जाम्पल के लिए कुछ लिख देते हैं। मैंने लिखा रूट में 72, क्या किसी का होता है, क्या नहीं होता है, तो ये कौन सा नंबर है, इरेशनल। मैंने बोला रूट में 91, होता है क्या, किसी का नहीं होता है, तो कौन सा नंबर है, इरेशनल। एक आपने देखा होगा पाई, ये कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। अगर मैंने बोला कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, फैक्ट है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। अगर 22/7 अपन शो करते हैं तो रेशनल है, और अगर पाई करके शो करता हूँ तो इरेशनल है। ये ध्यान रखना, बहुत बेसिक चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। पाई लिखा तो इरेशनल है, लेकिन अगर मैंने उसको शो कर दिया 22/7 तो वो हो जाएगा रेशनल नंबर। समझ गए। तो ऐसे करके ये बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, और इसकी एग्जांपल अपन आगे देख लेंगे। आगे बस में फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन उठता है कि सब नंबर तो हमने पढ़ ली, प्लस वाले, माइनस वाले, फ्रैक्शन वाले। अब ये उठते हैं सर और कौन से नंबर होते हैं। अब आपने देखा होगा डेसिमल वाले होते हैं ना, पॉइंट में भी तो नंबर आते हैं, हमारे आंसर निकलता है ना पॉइंट में। तो अब पॉइंट वाले नंबर हैं जो आप इधर देखना, कितने 5 पॉइंट हो गए, 6 में आप समझो। अब है हमारा डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल भी जो है ना, रेशनल में से तो अपन ने कंपैरिजन किया है, तो इसका भी कोई सिंबल अपन नहीं लिख रहे हैं ना, और डेसिमल का भी कोई सिंबल नहीं होगा, क्योंकि डेसिमल भी तो इनमें से होते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं, है ना। अब सुनो ध्यान से, डेसिमल नंबर में जब अपन बात करते हैं, कहने को तो बहुत ईजी लगता है कि सर डेसिमल में तो क्या करना है, बस पॉइंट में आ गए तो उसको बोलेंगे अपन डेसिमल। लेकिन डेसिमल में भी अलग अलग पार्ट होते हैं। डेसिमल में क्या होता है, सुनना इधर ध्यान से। डेसिमल की अगर अपन बात करते हैं तो 2 नंबर आते हैं काउंटिंग में, एक तो होता है टर्मिनेटिंग, एक कौन सा नंबर होता है, टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। आई बात समझ में, ये ध्यान से समझना आप। एक तो नंबर होता है कौन सा, टर्मिनेटिंग, और एक नंबर कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें होता है कि सर टर्मिनेटिंग क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। आपने देखा होगा जब डेसिमल में आंसर आता है तो डेसिमल में आने के बाद नंबर क्या हो जाते हैं, रुक से जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं ना, रुक जाते हैं। तो जब नंबर रुक जाते हैं तो इधर अपन लिख देते हैं फॉर एग्जांपल 2.79, पॉइंट के बाद नंबर रुक गए ना, पॉइंट के बाद 79। मैंने लिखा 0.8, पॉइंट के बाद नंबर रुक गए। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। आई बस में इतना सा ध्यान रखना है, पॉइंट के बाद नंबर जब रुक से जाते हैं वो होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग नंबर। आई बस में क्या बोला मैंने। अब सुनो, ये देखो मैं डैश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको लगेगा कि सर चलते जा रहे हैं, चल नहीं रहे, वो नंबर क्या हो गए, रुक गए। आई बस में। अब सुनो, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जाहिर सी बात है, जब नंबर रुक जाते हैं तो टर्मिनेटिंग, और जब नंबर चलते रहते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब सुनो, नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 केस होते हैं, एक को तो बोलते हैं अपन रिकरिंग, क्या बोलते हैं, रिकरिंग बोलो तो भी चलेगा, और कई बुक्स में रिकरिंग की जगह यूज होता है रिपीटिंग। क्या यूज होता है, रिपीटिंग। आई बस में नॉन टर्मिनेटिंग में 2 केस हैं, रिकरिंग बोलोगे तो भी चलेगा, रिकरिंग की जगह रिपीटिंग बोलोगे तो भी चलेगा, और एक और होता है नॉन रिकरिंग। ठीक है, और नॉन रिकरिंग की जगह अपने यूज होता है नॉन रिपीटिंग। आई बस में क्या बोला मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिकरिंग और रिकरिंग, या फिर रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब पॉइंट के बाद नंबर रुक गए, टर्मिनेटिंग, और पॉइंट के बाद अगर नंबर चलते रहते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप ये पूछोगे कि सर चलने में, चलते जाएंगे, चलने वाले को तो अपन नॉन टर्मिनेटिंग बोल देंगे, बट चलने में भी क्या होते हैं, 2 केस होते हैं, एक तो सेम चलेगा या सेम नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पे अपन लिख देते हैं एग्जाम्पल, मैंने ये बोला 0.3333 ये चलता जा रहा है,
ठीक है, मैंने ये बोल दिया 0.7999, ये कंटिन्यू सेम चलता जा रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रिकरिंग या रिपीटिंग। आई बात समझ में। जब पॉइंट के बाद नंबर, चलो ठीक है ये सेम नहीं चल रहा है, बट आगे वाला तो सेम चल रहा है ना, जब सेम चलता है उसको क्या बोलते हैं, रिकरिंग या रिपीटिंग। और सेम नहीं चले तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, ये तो कंप्लीट हो गए, इसकी बात करते हैं। जैसे मैंने बोला 2.59867, ये देखो अलग अलग चल रहा है, तो जब ऐसे कोई नंबर आ जाते हैं अलग अलग चलने में तो उसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, और सेम चलने वाले को अपन क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। आई बात समझ में। अब एक और चीज़ सुनो, जब सेम चलते हैं, इतना पूरा शो करने के बजाय इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख दूं 0.3 और उस पर बार, समझ गए। 3 पे मैंने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। जब 3 पे बार लगा दिया तो इससे क्लियर हो चुका है कि क्या रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है, 3। और अगर अपन इसकी बात करें तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0.7 और 9 रिपीट हो रहा है, तो 9 पे कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत तो है नहीं। जो चीज़ रिपीट होती है सेम, तो उसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, बार का। आई बात समझ में। और एक और चीज़ ध्यान रखो, ये नंबर जो हैं वो भी रेशनल और इरेशनल की कैटेगरी में से ही आते हैं। समझ गए क्या बोला मैंने, किस में से आते हैं, रेशनल की कैटेगरी और इरेशनल की कैटेगरी। अब कैसे, सुनो इधर, जैसे आपको पता होगा पॉइंट के बाद नंबर रुक गए, तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ, पॉइंट को हटाओ और पॉइंट के बाद 2 डिजिट 2 0 लगा सकते हैं अपन, भाई पता है ना आपको। पॉइंट को जब रिमूव करते हैं तो 0 उतने ही लगते हैं जितने पॉइंट के बाद डिजिट हो। यहाँ पे पॉइंट को रिमूव किया, पॉइंट के बाद 1 डिजिट कर सकते हैं ऐसे। तो आपको दिख रहा होगा कि जब पॉइंट को रिमूव किया तो अपन ने नीचे क्या लगाया, 100 या 10, तो ये P/Q फॉर्म में अपन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जब P/Q फॉर्म में अपन लिख सकते हैं तो ये वाला जो नंबर है कौन सा, टर्मिनेटिंग, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर रेशनल नंबर की कैटेगरी में भी आते हैं। समझ गए मैंने क्या बोला, ठीक है। अब एक और चीज़ सुनो, बार वाले क्वेश्चन, बार वाले क्वेश्चन सॉल्यूशन जो है वो अपन बाद में देखेंगे, बस इतना सा ध्यान रखना, बार वाले जो क्वेश्चन हैं अगर बार वाले नहीं होते हैं तो उसमें पता है कि भाई 0 वाला फिगर आएगा, लेकिन जब बार वाले होते हैं तो डिवाइडेड में 9 वाला फिगर आता है, जैसे 99 या समथिंग ऐसा कुछ है ना। तो आप तो इतना सा ध्यान रखो कि ये जो नंबर हैं ये भी हमारे कौन से होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। समझ गए, क्योंकि इसको अपन सोल्व करेंगे ना तो नीचे जो है ना डिवाइड में किसका फिगर आएगा, 9 का, तो 9 का फिगर आता है, मतलब ये कौन से नंबर हो गए, रेशनल नंबर। अब इसकी बात करते हैं, तो पॉइंट के बाद हमें नहीं पता कि आगे क्या आने वाला है, पता है क्या, कुछ भी चलता जा रहा है। जब कुछ भी चलता जा रहा है हमें नहीं पता है कि आगे क्या आएगा, तो ये वाले जो नंबर हैं वो हमारे किस में आते हैं, इरेशनल की कैटेगरी में, क्यों, हमें नहीं पता। समझ गए, ये एग्जांपल भी अपन उसमें लिख सकते हैं। क्लियर आपके, तो ये नंबर कौन से हो गए, इरेशनल। अब इसके आगे हमारे कोर्स में कोई नंबर नहीं है जो आएंगे, बस यही नंबर आएंगे जो अपन ने सब देख लिए। रूट वाले नंबर इसमें आ गए और डेसिमल वाले इसमें आ गए, तो कुल मिला के ये 6 नंबर है। समझ गए यहाँ तक, क्लियर। अब एक और चीज़ सुनो, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको, 7 छोटा सा है, ध्यान देना। एक लास्ट है जिसका नेम अपन बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। मेन चीज़ तो रही गई हमारी, क्या है, रियल नंबर। अब सुनो, रियल नंबर में कुल मिला के 2 चीज़ को अपन लेते हैं, एक तो हो जाता है रेशनल नंबर, ठीक है, कौन सा नंबर, रेशनल नंबर, और एक होता है हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है। समझ गए। अब मेरी बात सुनो, अब क्वेश्चन क्या उठा कि सर बाकी के नंबर कहाँ चले गए। रियल नंबर में 2 नंबर की काउंटिंग करते हैं अपन, एक तो होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने लिखा नेचुरल नंबर, जैसे 4 लिखा, 4 के नीचे 1 लगा सकते हैं, वो भी तो किस में आ गया, रेशनल में आ गया। मैंने बोला होल नंबर, होल नंबर में से 0 ले लिया, 0 के नीचे 3 लिख सकते हैं, वो भी क्या हो गया, रेशनल नंबर। मैंने बोला इंटीजर नंबर ले लो, तो इंटीजर नंबर में जैसे -1 लिया, -1 के नीचे अगर 2 है, वो भी कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो कहने का मतलब ये रेशनल नंबर में अपन नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है, होल नंबर भी इसमें आ जाते हैं। आई बात समझ में।
और इंटीजर नंबर भी इसमें आ रहे हैं। आई बात समझ में? नेचुरल भी इसमें आ गए, होल भी आ गए, इंटीजर भी आ गए। अब अपन बात करते हैं रेशनल, वो तो बात कर ही ली अपन ने, सब इसमें आ गए। इरेशनल, इरेशनल नंबर जो आ रहे हैं, मैंने क्या बोला था, जो रेशनल नहीं है वो क्या है हमारे इरेशनल है। तो ये सभी नंबर हमारे किस में आते हैं, रियल नंबर में। अब बात करते हैं सर लॉजिक कैसे बैठा रेशनल नंबर, नंबर सिस्टम और रियल नंबर का। सुनो, अब यहाँ पे देखना रेशनल नंबर किस में है, क्लास 8th में। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया रेशनल नंबर, समझ गए। रेशनल नंबर पे पहुँचने से पहले हमें ये नंबर पता होने चाहिए थे। आई बसन में रेशनल पता होगा तो इरेशनल भी पता होगा। क्लियर है? ये सब हमारे किस में हो गए, 8th क्लास में। रियल नंबर क्लास 10th में जो है, देख लो रियल नंबर में ये सब नंबर का पूरी एक समरी होगी ना, ये रियल नंबर हो गए। अब देखो नंबर सिस्टम, मतलब जितने भी नंबर हैं ये भी क्या है, एक सिस्टम ही तो है। तो सभी नंबर हमने देख लिए, आगे बात समझ में। तो इसके बाहर से हमारे कुछ नहीं आएगा, सब जो भी है ये पूरा क्या है हमारा बेसिक है। आया समझ में?